वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के लिए बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग पटना के होटल ताज में हुई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल समेत तमाम मेंबर के अलावा बिहार के कई वक्फ स्टेट के मुतवल्ली समेत दोनों वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शामिल हुए। इस मीटिंग में राज्यसभा के साबिक एमपी और जेडीयू के सीनियर लीडर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम भी शामिल हुए। डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने बताया कि वक्फ के ताल्लुक से लोगों में कुछ नाराजगी है। इस मुतालिक बातें हुई, लोगों ने अपने अपने सवाल रखे। मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई। इस ताल्लुक से अशफाक करीम ने कहा, ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है और जिसमें कि चेयरमैन श्री जगदम्बिका पाल हैं, जो ऑनरेबल मेंबर हैं, ऑनरेबल चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, और साथ में आज उनके सभी मेंबरान जेपीसी के सभी तशरीफ़ लाए थे और ताज होटल में के हॉल में ये प्रोग्राम था। उस पर चर्चाएं हुई। एक तरफ सारे माननीय सदस्यगण थे और दूसरी तरफ हम लोग थे, वक्फ के लोग थे, सीईओ थे और भी सारे उलमाए कराम थे, वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। इस पर बहुत से सवालात हुए, बहुत से सवालात के जवाब तो दिए गए जो मेंबरान ने उठाया था इस बिल पे। इस बिल से क्या नुकसान है, तो उसके नुकसानात जो हैं, चूँकि आज के दिन ये मुतवल्ली का मामला है, वक्फ बोर्ड का मामला है, जो वक्फ बोर्ड हर स्टेट में वक्फ बोर्ड है और साथ साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है, जो शुरू से इसको आज़ादी के वक्त से आज तक देखते आ रही है और टाइम टू टाइम इस पर अमेंडमेंट होता रहा है और जब भी अमेंडमेंट की ज़रूरत हुई तो अमेंडमेंट होता रहा है। और वक्फ बोर्ड में भी एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सीईओ, जो उसके बगैर चेयरमैन या वक्फ के मामलात को सिर्फ चेयरमैन या बोर्ड के मेंबर नहीं देख सकते। इसीलिए एक सरकार का आदमी डिप्टी कलेक्टर रैंक का हो, सीनियर अफसर हो, उसको रखा जाता है, वो ऑलरेडी है। और उतना ही नहीं, और अगर कोई भी संतुष्ट नहीं होता है, कोई मुतवल्ली हो या वक्फ वाले अथॉरिटी वाले हों, वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कहते हैं ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होते हैं, जज होते हैं जो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होते हैं, फिर बातें वहाँ जाती हैं। ऐसा होता रहा है। फिर ये नई चीज़ हो रही है और लोगों के जहन में यह खदशा है कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पावरफुल होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब है कि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इस पर जब रहेगी तो लोगों का एक शक है कि पता नहीं आगे क्या होगा, हमारे मुहाफ़ज़त होगी कि नहीं। जो हमारे वक्फ करने वाले लोगों ने जो वक्फ किया था, जिस मकसद के तहत, जिससे गरीबों का भी भला हो, मस्जिद और कब्रिस्तान भी अपनी जगह रहे, और गरीबों का जिस तरह वाकिफ़ ने अपने दस्तावेज़ में वक्फ डीड में ये लिखा है कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो वाकिफ़ की जो मंशा थी वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, इस पर लोगों का जहन ज़ाहिर है परेशान कुन है। और चूँकि ये ख़ास तौर पर मुसलमानों से ही ताल्लुक़ रखने वाला है, और हम ये कहते हैं कि हमने जो देखा है माननीय नीतीश कुमार जी को, जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर कभी भी कोई भी अंकुश नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने चाहा कि हमेशा उसके मामले में जस्टिस हो, और साथ ही तकरीबन 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया। और जाहिर है कि वो वक्फ का ही मामला है जो कब्रिस्तान का है, तो बिहार हुकूमत इसको बड़ी मजबूती से रखती है। अब आगे क्या होता है, और उतना ही नहीं, वक्फ की ज़मीन पर प्लान है कि सभी ज़िला में बिहार के रिहायशी स्कूल हो मुसलमानों के लिए, जहां बच्चे रह भी सकें और पढ़ भी सकें, जिसमें कई स्कूल जैसे किशनगंज हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, वगैरह वगैरह बन भी चुका है और वो अपना काम भी सही अंजाम दे रहा है। तो मैं समझता हूँ वक्फ का जो मकसद है, वो माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो भी ऐसा ही चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये वाकिफ़ की जो मंशा है वो पूरी हो और जो काम होना चाहिए वक्फ के ज़रिए वो हो। बहुत लोगों का आज मशवरा आया कि
जो वफ़ के साथ सारे लोग थे, CEO थे या चेयरमैन साहब थे या मेंबरान थे, ये आया कि इसमें अगर कोई भी खामी नज़र आती है तो उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है बहालत मजबूरी। बहरहाल चूँकि ये पार्लियामेंट में जा चुका है और आज के दिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग इसकी नज़रसानी कर रहे हैं, तो ये कुछ MPs का ये सवाल होता रहा हम सबों से कि आप ये बताइए कौन सा पॉइंट है जिसका संशोधन किया जाए, किसको संशोधन नहीं किया जाए। आप लोग कई सवालात हुए, उसका आप लोग जवाब तैयार करके हम लोगों को राइटिंग में आप भेजिए, ताकि जो हमारी कमेटी है JPC की वो निर्णय ले सके और ये बिल पार्लियामेंट जा सके। इन्हीं बातों पर ये बातें आज ख़त्म हुई। अब जैसा भी जवाब यहाँ तैयार होगा, जो लोग भी अल्पसंख्यक विभाग के हैं गवर्नमेंट के और या वक्फ बोर्ड के, वो सारे लोग या जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात थे, ये सवाल का जवाब बाज़ाब्ता तौर पर तैयार करेंगे और जो मुनासिब जवाब होगा वो जाएगा और उसी पर अमल दरामद होगा। अपोजिशन के कुछ लोग ये कह रहे हैं सर मीटिंग के बाद के नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था इस बिल का। देखिए, अभी सपोर्ट की बात तो नहीं आई है और नीतीश कुमार जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ और मुसलमानों का काम भी उन्होंने किया है जो कभी आज़ादी के बाद कभी नहीं हो पाया, वो काम मुसलमानों का उन्होंने किया है। तो नीतीश जी का तो कोई स्टेटमेंट ऐसा इस अमेंडमेंट के फेवर में तो आया नहीं है, मैंने नहीं देखा। हाँ, ये सही है कि पार्लियामेंट में जो JDU के मेंबर हैं उन्होंने अपनी गुफ्तगू रखी है जिससे लगा कि उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन जो अभी हुकूमत बिहार है वो तो लोकसभा के मेंबर हैं और मंत्री हैं केंद्र सरकार के, लेकिन जो हमने देखा है हुकूमत बिहार की जो मंशा है वो अभी हम ये नहीं कह सकते अभी कि वो सपोर्ट में है इस बिल के। मैंने ऐसा नहीं देखा है, मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं है।